So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodh Nidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering mechanics. So let us see this question क्या दिया है. Let us read the statement. The rectangular plate of negligible weight, एक प्लेट है जिसका वेट निगलेक्ट किया है, is held horizontal पकड़ा हुआ है उसको, by 4 wires of equal length at ABCD. 4 वायर्स है, चारों का लेंथ क्या है, इक्वल है, तभी वो हॉरिजॉन्टल रहेगा. As shown in figure. If the minimum force, क्या लाइन है भाई, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक से पढ़ो. The minimum force in any of the wires is 2.2 किलोन्यूटन. मतलब चारों में से कोई तो एक वायर है जिसमें कम से कम फोर्स कितना रहेगा, 2.2 किलोन्यूटन रहेगा. ये सबसे कम फोर्स है चारों वायर्स में से. कोई भी एक में, चारों में से कोई भी एक वायर में 2.2 किलोन्यूटन का फोर्स रहेगा. फाइंड द फोर्सेस इन द रिमेनिंग वायर्स. तो बचे कौन, चारों में से एक गया तो 3 बचे, तो 3 फोर्सेस निकालने हैं. हमारे पास कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है, इनको यूज करेंगे और तीनों फोर्सेस को निकालेंगे. वहां पे यहाँ पे वेट नहीं दिया है लेकिन एक्स्ट्रा फोर्स दे दिया है, 16 किलोन्यूटन का नॉन फोर्स का लोकेशन दे दिया है, वो एक्स्ट्रा फोर्स दे के रखा है. तो अभी इसको डायग्राम को ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ कि चारों वायर्स में से टेंशन, 4 टेंशन आएंगे, TA, TD, TC एंड TB. इनको कट करेंगे तो ABD निकालेंगे तो क्या आएगा, ABD तो यही रहेगा, एज इट इज रहेगा. क्या फर्क रहता है ABD में, वायर्स को कट करके हम उसमें टेंशन शो करते हैं. तो इसको कट करेंगे तो इसमें टेंशन क्या रहेगा, TD रहेगा. सिमिलरली इसको कट करेंगे तो इसमें TA रहेगा, इसमें TC और इसमें TB. एग्री. तो इन चारों वायर्स में से, चारों टेंशंस में से सबसे कम टेंशन कौन से वायर में रहेगा, जिसकी वैल्यू उसने दिया है 2.2 किलोन्यूटन. तो ये सवाल आपके लिए है. डायग्राम को ठीक से ऑब्जर्व करना है, डायमेंशंस को ठीक से ऑब्जर्व करना है. प्लेट का डायमेंशन, 16 किलोन्यूटन फोर्स का डायमेंशन कहाँ पे लोकेट कर रहा है, उस पॉइंट को ऑब्जर्व करो. सोचो थोड़ा, 2 मिनट वीडियो को पॉज कर दो और मुझे बताओ TA, TB, TC और TD में सबसे कम फोर्स कौन से केबल में रहेगा, जो कि 2.2 किलोन्यूटन रहेगा. लेकिन कौन से केबल में रहेगा ये हमें डायग्राम को ऑब्जर्व करके ढूंढना है. हम बता सकते हैं, इसको केयरफुली ऑब्जर्व करके हम इसको बता सकते हैं. तो आपको इसको पॉज करना है और मुझे बताना है कि कौन सा केबल में कम से कम फोर्स रहेगा. सोच लिया, कितने लोगों को समझ में आया? तो नहीं समझाए तो इधर देखो. अब इस केबल को अगर मैं इस प्लेट को ऊपर से दिखाता हूँ तो ये 40/50 का प्लेट है समझो. तो अगर मैं इसका टॉप व्यू निकालता हूँ तो क्या आएगा, देखो एक साइड उसका बड़ा है जो कि 50 है, सही है, और एक दूसरा साइड क्या है, छोटा है जो कि 40 है, ये वाला CB. BC साइड उसका 40 है, ये पॉइंट C निकाला है मैंने, यहाँ पे B है, यहाँ पे इस कॉर्नर को A नाम देंगे और ये इधर वाला D है. तो ABCD है. तो DC 50 है, BC 40 है. तो और 16 किलोन्यूटन कहाँ पे लगाया है, देखो उसको ऑब्जर्व करो. वेयर इज द 60 किलोन्यूटन, 50 वाली DC साइड से, मतलब ये AD से 20 इधर आना है, 20 अंदर आएंगे और पीछे से 15 सेंटीमीटर, तो इधर से यहाँ पे आएंगे और इधर से 20 पे आएंगे. तो ये हमारा 16 किलोन्यूटन का पॉइंट है जिसके ऊपर 16 किलोन्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. इसको ऑब्जर्व करो, अभी इसका डायमेंशन ऑब्जर्व करो केयरफुली. ये कितना है, उस साइड से 15 है और A से कितना है, ये डायरेक्शन में 20 है. तो अब बताओ मुझे ये जो 16 किलोन्यूटन फोर्स है वो सबसे नज़दीक किसके है और सबसे दूर किसके है, बताओ मुझे कौन से केबल के सबसे दूर है वो. देखो C से वो सबसे दूर है. देखो ये, या अगर मैं सेंटर निकालता हूँ प्लेट का, जिनको समझाए तो ठीक, नहीं समझाए तो ऐसा देखो, ये सेंटर आएगा 20 पे, ये 20 पे, सही है, और ये 25 पे और 25 पे, ये सेंटर लाइन आएगा. तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, वो इस साइड पे जा रहा है, सही है. तो ये C से सबसे दूर है वो, देखो C पॉइंट से सबसे दूर गया वो. तो सबसे, और वो नीचे डाउनवर्ड फोर्स क्रिएट एक्ट हो रहा है ना, तो उस प्लेट को नीचे दबा रहा है. तो उसके वजह से इन चारों वायर्स में टेंशन होने वाला है. तो अगर वो 16 किलोमीटर नीचे जो जा रहा है वो C से सबसे दूर है तो C में सबसे कम टेंशन रहेगा. सो मिनिमम टेंशन विल बी इन द केबल C. जिन लोगों का आंसर समझ में आ गया था, अच्छी बात है, नहीं समझाए तो लिख लो. मिनिमम टेंशन विल बी इन द केबल C, दैट इज हाउ मच, 2.2 किलो न्यूटन.
लुकिंग एट द ज्योमेट्री। सही है, यहाँ से हमें यह पता चल गया। फिर हमें बाकी क्या पता है, हमें 3 फोर्सेस निकालने हैं, 16 किलोन्यूटन दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, मूवमेंट लेंगे। तो कौन से एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लेंगे, एक्सिस के नाम दिए हैं क्या, ऑब्जर्व करो, एक्स वाई जेड दिया है क्या उन्होंने। अगर नहीं दिया है तो एज्यूम करना पड़ेगा। तो एज्यूम कर लेता हूँ मैं, चलो इसको मैं एक्स बोल देता हूँ पिछले क्वेश्चन को मैच करने के लिए, इसको मैं वाई बोल देता हूँ और वर्टिकल को जेड बोल देता हूँ। आप वर्टिकल को वाई भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। सही है, सो एक्स वाई जेड मैंने मैच कर लिया, मैंने नाम दे दिए। अब मैं क्या करूँगा, कौन से एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ले लूँगा, सो दैट मेरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बताओ मुझे क्या आएगा। अब मेरे पास क्या क्या है, टीसी को मैं रफ कर देता हूँ, वहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ उसकी। टीसी कितना है, 2.2 किलो न्यूटन है, तो ये हमें पता है। सही है, तो क्या बचा फिर, ए बी और डी बचा है। तो क्या करेंगे, कौन से एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लेंगे, वेरी इजी। अगर एक्स एक्सिस का अबाउट मूवमेंट ले लेता हूं तो ये दोनों का मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और टी भी मिल जाएगा। सही है, अगर मैं वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लेता हूं तो वहां से मुझे टी डी मिल जाएगा। और तीसरा इक्वेशन क्या करूंगा, समेशन एफ जी इक्वल टू 0 करूंगा तो वहां से टी ए मिल जाएगा। इस तरह का स्ट्रैटेजी है। अगर समझ गया है, तीसरा क्वेश्चन है, तो फटाफट अपना काम खुद करो, स्टार्ट करो। समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एक्स एक्सिस इक्वल टू 0, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ एक्स से। तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा, टी डी 0 हो जाएगा, टी ए का मोमेंट 0 हो जाएगा। आगे बढ़ो, आगे कौन है, 16 किलोमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो क्या कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट उसको क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है। यहाँ से देख रहा हूँ मैं, तो ये क्लॉकवाइज जाएगा। डिस्टेंस कितना है मिनिमम, 20 न्यूटन, क्या जो है डायमेंशन सेंटीमीटर में है, 20 सेंटीमीटर है। तो 16 इंटू 20 क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस, सो प्लस 16 इंटू 20। सही है, आगे बढ़ो। अब इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था उसका एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, उसी मेथड से इसको सॉल्व करना है। जो कुछ था, ये लाइन था, मिनिमम फोर्स इन एनी ऑफ द वायर इज 2.2 किलो न्यूटन। इसका मीनिंग कैसे लेना है मैंने समझा दिया। अब आगे का क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हो, मेरा देखने की जरूरत नहीं है, मैं सोल्यूशन दे देता हूँ, आप उसको टैली कर लो। 16 किलो न्यूटन का हो गया, ये लाइन ऑफ एक्शन टी सी, ये इधर से देख रहा हूँ तो ये क्या जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। डिस्टेंस कितना आएगा, 50। टी के लिए डिस्टेंस 50 है एंटी क्लॉकवाइज। और टीसी की वैल्यू पता है मुझे 2.2। आगे बढ़ो, टीबी भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और उसके लिए डिस्टेंस भी 50 ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो एंटी क्लॉकवाइज इसलिए माइनस, डिस्टेंस है 50, सारे फोर्सेस हो गए, इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, टीबी मिल जाएगा। इट कम्स 4.2, टीबी आता है 4.2 न्यूटन, टीबी आता है 4.2 किलो न्यूटन। हो गया। सेकंड इक्वेशन लिखो, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट वाई एक्सिस, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0। करो वाई पे, ये एक्सिस पे मूवमेंट लेना है मुझे, तो टी ए और टीबी का मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर ही है। फिर यहाँ से मुझे देखना, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ये फोर्स इस एक्सिस को क्या कर रहा है, नीचे दबा रहा है, तो इस साइड से जब देखूंगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। करो इमेजिन, 16 इंटू डिस्टेंस कितना आएगा, 15 आएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो 16 का मूवमेंट माइनस आ रहा है, माइनस 16 इंटू डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। आगे बढ़ो, टीसी मतलब 2.2 किलो न्यूटन जो है, इस साइड से देख रहा हूं अबाउट एक्स एक्सिस, ये इसको क्लॉकवाइज ऊपर उठा रहा है प्लेट को, तो क्लॉकवाइज जा रहा है। 2.2 इंटू डिस्टेंस 40 आएगा, प्लस 2.2 इंटू डिस्टेंस 40 आएगा। आगे बढ़ो, फिर ये टीडी क्या करेगा, टीडी भी इसको ऊपर उठाएगा एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये भी उसको क्लॉकवाइज, इस प्लेट को ऊपर क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा वाई एक्सिस के अबाउट। तो कितना आएगा डिस्टेंस उसके लिए भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये कितना है 40 है, तो टी डी इंटू 40 आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज इसलिए प्लस आएगा, प्लस टी डी आएगा इंटू डिस्टेंस 40 रहेगा। हो गए सारे फोर्सेस इक्वल टू 0। बचे हुए दो फोर्सेस का मोमेंट 0 है, टी ए और टी बी का। करो इसको सिंप्लीफाई, कितना आता है, टी डी आ रहा है 3.8, ठीक है। अब बचा कौन, तीसरा फोर्स, उसके लिए समेशन एफ जी इक्वल टू 0 अप्लाई करो और तीसरा फोर्स निकाल लो। समेशन एफ जी इक्वल टू 0, एफ जी में कौन कौन आएगा, सारे चारों फोर्सेस ऊपर जा रहा है इसलिए उनको प्लस लेंगे, तो टी ए प्लस में आएगा, टीबी की वैल्यू कितनी है 4.2, वो भी प्लस में आएगी, ऊपर जा रही है,
टीसी की वैल्यू 2.2 किलो न्यूटन, सबसे कम वाला फोर्स, वो भी प्लस में ऊपर जा रहा है। फिर टीडी की वैल्यू 3.8 हमने अभी अभी निकाली, सो प्लस 3.8, वो भी ऊपर जा रही है। और लास्ट वाला कौन बचा, वो 16 किलोमीटर नीचे जा रहा है, तो उसको माइनस लेना पड़ेगा। सो -16 इक्वल टू 0, इस तरह से लिखना है, समेशन एफ जी इक्वल टू 0। उसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा टी ए के लिए। टी ए आता है 5.8, आंसर चेक करो खुद। सो दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। होमवर्क के लिए इसके सिमिलर एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, उसको होमवर्क के लिए कंप्लीट करना है। सही, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर। उस तरह से आप यहाँ पे देखो क्या किया है। यूनिफॉर्म कंक्रीट स्लैब हैज द मास ऑफ 2400 kg, डिटरमाइन द टेंशन इन ईच ऑफ द 3 सपोर्टिंग केबल्स व्हेन द स्लैब इज हेल्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन। अभी देखो यहाँ पे 2400 kg का वेट भी दिया हुआ है और 15 किलोन्यूटन एक्स्ट्रा फोर्स भी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ क्या है, नॉन फोर्सेस कितने भी बड़े तो कुछ नहीं फर्क पड़ता है, सिर्फ मूवमेंट में उसकी वैल्यू उतने टर्म ज्यादा आती है। तो ये 15 किलोन्यूटन हो गया और 2400 kg का कितना हो जाता है बताओ, 2400 इंटू 9.81, तो ये आता है 23.54 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे उसका सेंट्रॉइड के ऊपर, सेंट्रॉइड कहाँ पे आएगा 2 2, और यहाँ पे इसका 2.5 है, तो इस साइड से 1.2 1.25 1.25, ये उसका सेंटर लाइन आ जाएगा। सही है, और ये सेंटर पॉइंट, इसके ऊपर वेट आएगा आपका नीचे डाउनवर्ड, और वो कितना दिया है 2400 kg, मतलब कितना 23544, मतलब 23.544 किलो न्यूटन। ये डाउनवर्ड फोर्स हो गया, 15 किलो न्यूटन एक्स्ट्रा फोर्स दे दिया है, और ये 3 टेंशन इनको निकालना है। सही है, सिमिलरली क्या करोगे, पहला स्टेप रहेगा आपका एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ले लो, तो इसमें टी ए और टीबी का मूवमेंट 0 हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएंगे। 15 का क्लॉकवाइज आएगा, 23 का क्लॉकवाइज आएगा, टीसी का एंटी क्लॉकवाइज आएगा। 15 के लिए डिस्टेंस रहेगा 0.5, 23 के लिए डिस्टेंस रहेगा 1.25, और टीसी के लिए डिस्टेंस रहेगा 2.5। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, टीसी मिल जाएगा। सही है, फिर क्या करेंगे, फिर वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ले लेंगे, तो वहां से टीबी मिल जाएगा, और समेशन एफ जी इक्वल टू 0 करेंगे, तो वहां से हमें टीसी मिल जाएगा। इस तरह से इसको बचा हुआ जो टी ए है, सॉरी थर्ड वन, लास्ट वन टी ए बचेगा, वो निकल जाएगा एफ जी इक्वल टू 0 करके। इस तरह से इसको होमवर्क को सॉल्व करना है। सही है, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।